व्हाट्स अप गाइस, दिस इज तरुण मोलरी और मेरा जो ग्रूमिंग रूटीन है वो बहुत बेसिक है। बट हफ्ते में एक दो चीज़ें मैं ऐसी करता हूँ जो गेम चेंजर हैं, जो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आती हैं। अब जब हम स्किन की या बियर्ड की बात करते हैं तो दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और अगर मैं अपने एक्सटर्नल की बात करूं तो हम फेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं एक्सफोलिएट ज़रूर करता हूं वंस अ वीक। एक्सफोलिएटिंग से जो मेरे डेड स्किन सेल्स हैं स्किन के वो रिमूव होते हैं, डीप क्लीन हो जाती है मेरी स्किन और एक बहुत फ्रेश लुक आता है फेस पे। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया देन यू शुड ट्राई इट। एक्सफोलिएटिंग के लिए एक स्क्रब की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास स्क्रब नहीं है तो डोंट वरी, आप एक होम रेमेडी ट्राई कर सकते हो। उसमें आपको राइस और ग्रीन टी की ज़रूरत है। बस थोड़े से चावल को ग्राइंड करना, एक पाउडर फॉर्म बन जाएगी और ग्रीन टी को आप बना लें, आप पी भी सकते हो उसको। और उसके बाद जो ग्रीन टी बैग है उसके अंदर की ग्रीन टी को निकाल के मिक्स करना है चावल के साथ और 2-3 ड्रॉप्स पानी के डालोगे या फिर रोज़ वाटर डालोगे और उसके बाद अपने फेस पे लगा देना है। 15 से 20 मिनट बाद ये सूख जाएगा और मुंह धोते टाइम आपको स्क्रब करना है बहुत जेंटली स्क्रब करना है और साथ में मुंह धो लेना है। एंड आफ्टर दैट यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन योर फेस। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया देन यू शुड ट्राई इट वंस एंड लेट मी नो हाउ इट वर्क फॉर यू। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ दैट इज आई मॉइस्चराइज माई बॉडी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मैं एक बॉडी लोशन का यूज़ करता हूँ टू मॉइस्चराइज माई होल बॉडी। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और जो ड्राइनेस है स्किन पे सर्दियों में, जैसे वाइट ड्राइनेस हो जाती है, वो नहीं रहती, स्किन मॉइस्चराइज रहती है थ्रू आउट द डे। अगर आपके पास बॉडी लोशन नहीं है तो डोंट वरी, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल, टू मॉइस्चराइज योर होल बॉडी। ऑलराइट, तीसरी चीज जो मैं करता हूँ कि मैं नाइट क्रीम लगाता हूँ टू गेट दैट ग्लो इन द मॉर्निंग। अगर आपको अपनी स्किन पे इंप्रूवमेंट चाहिए और आप सब ट्राई कर रहे हो तो आप एक नाइट क्रीम जरूर ऐड करो। उसमें इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और वो नॉर्मल क्रीम से वो ज़्यादा थिक होती है। आपकी पूरी रात आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे सारे न्यूट्रिएंट्स, तो आपका फेस एकदम फ्रेश फील होगा। अगर आपके पास नाइट क्रीम नहीं है डोंट वरी, आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। ओवरनाइट आप उसको छोड़ दो, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होगा अपने फेस पे। अब मैंने अपनी स्किन की तो बात कर ली, बट बियर्ड की जो ग्रूमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब भी मैं बाहर जाता हूँ किसी से मिलने तो आई मेक श्योर कि जो मेरा नेक एरिया है, जो चीक एरिया है, वो क्लीन हो। क्योंकि अगर आपके वहाँ पे बाल छोटे छोटे दिख रहे हैं विच इज़ रियली अनहाइजीनिक और वो क्लीन और नीट लुक नहीं देता हमारी बियर्ड को। दूसरी चीज़ जिसका मैं ध्यान रखता हूँ कि मेरे नाक के बाल दिख ना रहे हों। 1-1.5 हफ्ते में मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ बिफोर मूविंग आउट। और अगर आपके कान से भी बाल निकलते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा हेयरी हो, तो मेक श्योर दैट योर नोज एरिया एंड योर ईयर इज क्लीन बिफोर गोइंग आउट। नाउ द थर्ड थिंग दैट आई डू इज आई अप्लाई अ बियर्ड ऑयल। अब ओनली ट्रिमिंग एंड शेपिंग बियर्ड इज नॉट इनफ। हमारी जो बियर्ड है वो पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इसका ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। सर्दियों में मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई थी, इचनेस हो गई थी। मैं जब भी रब करता था डैंड्रफ गिरता था, विच वॉज रियली एम्बैरेसिंग फॉर मी। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस बॉम्बे शेविंग कंपनी बियर्ड ग्रोथ ऑयल। इसमें 10 नरिशिंग ऑयल्स हैं जो एडवांस फॉर्मूला के साथ हेयर फॉलिकल्स को थिन होने से बचाते हैं, जिससे हेल्दी बियर्ड ग्रोथ होती है। अब अगर आपकी पैची बियर्ड आती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, इचीनेस है, देन यू नीड टू ट्राई दिस ऑयल। जो बियर्ड के नीचे की स्किन है, दैट्स वेयर द न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड and all you have to do is take a few drops, massage it into your beard। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और जो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए लाइक आमंड ऑयल, अनियन ऑयल, रोजमेरी ऑयल एक्सेट्रा, उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। तो अगर आपको सॉफ्ट, हेल्दी, थिक बियर्ड चाहिए देन क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड गेट दिस बॉम्बे शेविंग कंपनी बियर्ड ग्रोथ ऑयल। अब ये तो बात कर ली हमने एक्सटर्नल चीज़ों की कि हम बाहर से क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली मानता हूँ कि 60 to 70% हमारी इंटरनल चीज़ें हैं जो चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप बाहर से कुछ ऐड ऑन करके इम्प्रूव कर सकते हो। राइट, सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ इज़ डिटॉक्स ड्रिंक इन द मॉर्निंग। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो और मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रहे। अब अगर आप कितना भी खा रहे हो दिन में, अगर वो पच ही नहीं रहा है, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है और अगर आपके शरीर को वो लग ही नहीं रहा है, तो व्हाट्स द यूज़? आप नींबू पानी पी सकते हो सुबह सुबह, वार्म वाटर पी सकते हो, एप्पल साइडर विनेगर पी सकते हो। मैं पर्सनली एलोवेरा और आंवला को मिक्स करके उसमें फाइबर थोड़ा सा डाल के मिक्स करके पी लेता हूँ, विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी। दूसरी चीज़ जो मैं करता हूँ इज़ मेडिटेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस। अब अगर आप इस समय स्ट्रेस ले रहे हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा।
डेली लाइफ में आप इंस्टाग्राम देखते हो, बहुत सारी चीज़ें देखते हो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हेड में जाती है, स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, और लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन पे, हमारे फेस पे, हमारे ओवरऑल बॉडी पे वो दिखता रहता है। हमारी स्किन थकी थकी लगती है, हम इतना लाइवली नहीं लगते, खुश नहीं लगते, तो वो धीरे धीरे डिटोरेट हो जाती है हमारी बॉडी। सो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप धीरे धीरे ट्राई करो, आई नो डिफिकल्ट है, पर जैसे धीरे धीरे आदत बनाओगे इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तीसरी चीज़ जो इसी के साथ जुड़ी हुई है इज आई ट्राई टू मेंटेन माई स्लीप साइकिल। बाकी व्हाट आई ट्राई टू डू इज अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स एंड जंक फूड, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना। आई नो थोड़ा टेम्पटिंग होता है, 2 मिनट में हमारा जोमेटो या स्विगी खुल जाता है, बट ये हमारी स्किन के लिए या बॉडी के लिए सही नहीं है। जो लोग बाहर का खाते हैं, ज़्यादा ऑयली खाते हैं, ज़्यादा शुगर इनटेक लेते हैं, तो उनको पता होगा कि जब एक्ने होते हैं और जब हम इन चीज़ों को नहीं खाते थोड़े दिनों के लिए, तो वो एक्ने धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, हमारी स्किन ऑटोमेटिकली हील हो जाती है। अब नेक्स्ट जिस चीज़ का मैं ध्यान रखता हूँ इज आई ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स वाटर एवरी डे। मैंने एक सिंपल सी चीज़ कर रखी है कि मैं 1 लीटर की बॉटल भर लेता हूँ एंड आई ट्राई कि मैं उसको 3 से 4 बार ख़त्म करूँ पूरे दिन में। सो ऑटोमेटिकली वाटर इनटेक की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। लास्टली इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाना है, बहुत तेज भागना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या आप बिल्कुल ही घर पे पड़े रहते हो, तो आप अपनी कॉलोनी का, सोसाइटी के राउंड्स लगाना शुरू करो, स्टेप्स गिनना शुरू करो, 3000 स्टेप्स, 5000 स्टेप्स, 10,000 स्टेप्स। धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव करना शुरू करो। एक्सरसाइज से स्वेटिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन रहता है। जस्ट मेक श्योर कि आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव हो जाए, आप बस घर में पड़े मत रहो। राइट, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम बाद वीडियो आई है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उनको सॉल्व करना भी ज़रूरी था, बट आई नो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके टूवर्ड्स कि मैं वीडियो आपके लिए लाऊं। वेट इतना आपने किया उसके लिए थैंक यू, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर ब्रिंगिंग द वीडियो लेट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल सी यू अगेन इन अनदर वीडियो।